एक छोटा उदाहरण दे देता हूँ। बताइए। हमारे इस जंगल में हम रहते हैं, कोई भी गरीब आदिवासी कुछ भी है, अगर अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए फल फूल या अन्न पैदा करना चाहे कुछ जमीन में, तो बहुत बड़ा जुर्म है, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा। और बड़ी बड़ी कंपनी आए तो इन पहाड़ों को खोद डालें तो कोई जुर्म नहीं। तो मंदिर में एक बता देता हूँ, इस्कॉन मंदिर है हमारे यहाँ। मंदिर एक लूट की संस्था है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके उनका धन इकट्ठा करना। अगर भारत को हमें गुलाम बनाना है तो क्या करना होगा? भारत के लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी, और वो रीढ़ की हड्डी थी हमारी शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा पद्धति। गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, और ये भी पता कि 1857 के पहले तक हमारे देश में बहुत गुरुकुल थे। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे आपने महाराज जी की पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाई, और इस बार मैंने महाराज जी से आपको बताया था, पिछली बार महाराज जी से हम कोशिश करेंगे देश की स्थिति को लेके और हमारी आज की जो संस्कृति को लेके, आज की हमारे सनातन धर्म को लेके, आज की हमारी परिस्थितियों को लेके, आज के हमारे समाज को लेके महाराज जी से सत्संग शुरू करूंगा। आज की सत्संग हो सकता है, बुरा मत मानना, जो एक दूसरे का पक्ष लेते हैं अंधा भक्त होके, उनके लिए बुरा हो सकता है, चाहे किसी भी राजनीति हो, चाहे किसी मठ के हो, चाहे किसी संप्रदाय के हो, क्योंकि आज होगा नमक की तरह कड़वा और औषधि की तरह कड़वा, लेकिन होगी गुणकारी सत्संग। आज के लिए हो सकता है आपके लिए ये कड़वी लगे, लेकिन आपके लिए दवा का काम करेगी अगर इसको अमल करेंगे। अन्यथा मुझे माफ़ कर देना, वीडियो भले यहीं से स्किप कर देना। अगर जिसकी सुनने की आदत है, सच्चे सुनने के लिए कान है, सच्चा सुनने का जिगर है, तो वही इस सत्संग को सुन पाएगा। अब महाराज जी से आज की देश की स्थिति को लेकर पहले सवाल करते हैं। महाराज जी, जैसे कि आज हम देख रहे हैं मठों मंदिरों में और हर जगह देख रहा हूँ देश की स्थिति को देख के, तो आज की देश की स्थिति को देख के या आज के हमारे मठों को देख के किसको जिम्मेदार मानते हो? क्या आप आज मठों को जिम्मेदार मान रहे हो, क्या स्कूलों को मान रहे हो, या इन शिष्यों को मान रहे हो? आज की तारीख क्योंकि किसकी जिम्मेदार? मैंने देखा है भारत पर जब जब किसी ने आक्रमण किया है, चाहे देश संकट में आया है, संतों ने संभाला है। चाहे हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, आदि गुरु शंकराचार्य की बात करें, चाहे छत्रपति शिवाजी की बात करें, लेकिन संभाला हमारे संतों ने। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, मेरा इस पे मानना कि संत तो हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में हैं, गिने चुने लोग होंगे। अच्छा। जो देश और जन कल्याण के लिए समर्पित हैं। मैंने भी कई संतों का सत्संग किया, से वार्तालाप किया, कि अधिकतर मैंने 95% ये देखता हूँ मठ और मंदिरों में कि उन्हें संसार से मतलब नहीं, सिर्फ स्वयं से मतलब है कि हमारी स्वयं की व्यवस्थाएं दुरुस्त होती रहे, हमारी व्यवस्था VIP चलती रहे। मठों मंदिरों में कई संतों से मेरी बात हुई तो महाराज लिखते हैं, महाराज का अर्थ ये होता है कि हम राजा की तरह राज्य करेंगे। महाराज हैं क्या? और वो महाराज जी से जब हमने पूछा कि आपने ये धर्म का चोला ओढ़ के, इस भेष को धारण करके रावण जैसा कार्य क्यों, मारीच जैसा क्यों, कालनेमी जैसा क्यों? और हमारे संतों ने ही ध्यान दिया होता तो देश की सरकारें इतनी निरंकुश न होती। आज भी मैं जब देखता हूं हर विभाग के, किसी भी विभाग का मोनो देख लीजिए, चाहे न्यायालय का मोनो हो, सत्यमेव जयते, और संस्कृत में है, और उसी के नीचे बैठे हुए न्यायाधीश महोदय अंग्रेजी संस्कृत से न्याय देते हैं। या हमारे भारत सरकार का हो, या हमारे देश की सरकारें कहती हिंदुस्तान है, लेकिन मुझे किसी भी रिकॉर्ड में हिंदुस्तान नहीं मिला। आज भी इंडिया है जो अंग्रेजों ने धराया था, और भारतीय संस्कृति रक्षा करने के लिए शायद परमात्मा की ऐसी कृपा हो रही है कि पुराना अंग्रेजों को संसद भवन समाप्त होके और नया जो संसद भवन बन रहा है उसे कर्तव्य पथ बनाया गया है। तो जब मनुष्य को अपने जीवन के कर्तव्यों का ज्ञान होगा और भारतीय संस्कृति का ज्ञान होगा, तो शायद आने वाले समय में भारत हमारा विश्व गुरु और भारत माता नहीं विश्व माता के नाम से अवश्य जानी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और संस्कृत जो आज अंग्रेजी की भाषा को कह रहे हैं कि भाषा पूरे विश्व की भाषा है, ये बिल्कुल भ्रम है, गलत है। हमारे भारत देश में ही 17 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो पूरे विश्व की भाषा लादने के लिए
हमारे देशवासियों को दूसरे गुलाम बनने के लिए काम किया गया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा गया कि हर भारतीय ही भारत की सभी भाषाएं जान सके। इस पे कभी नहीं काम किया गया। जैसे महाराज जी ने कहा, ये सत्य बात है। साथियों, जैसे कि महाराज जी ने बात किया, महाराज जी एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने अभी बात की हमारा नया संसद भवन बन रहा है, तक हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होगा हाँ। कि हमारा पद और पद के गर्वों के अनुसार हमारा कर्तव्य क्या है, हाँ। और हमें अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना होगा। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते जी, तो आप उसके योग्य नहीं, यानी आपको वहां पर टर्मिनेट कर दिया जाए। अच्छा। चाहे महंत हो, चाहे देश के कोई नेता हो या अधिकारी हो, अगर अपने कर्तव्यों का पालन न करें तो उन्हें सीधे टर्मिनेट किया जाए। महाराज जी, जैसे कि ऐसा लगता है कि आपको, जैसे आज के हमारी देश है जो एक संत के मतलब जिम्मेदारी में है, या हमारे देश आज कोई ना कोई संत संभाल रहा है, या हमारे ऐसा हो सकता है जैसा देश का राजा होगा वैसी प्रजा होगी, तो आज के देश के राजा को लेकर आपका क्या कह रहे हैं, परम मोदी जी को लेकर? क्या वो संत है, क्या वो नेता है, क्या वो एक जो सिर्फ शब्दों के जादूगर हैं? शब्दों के जादूगर है। शब्दों के जादूगर हैं। मोदी जी ने एक कहा था, सबका साथ सबका विकास। हाँ। ये बीजेपी का बहुत सटीक नारा है। हाँ। तो उन्हें क्या देना चाहिए? सत्य का साथ, सत्य का विकास। हाँ। उन्होंने क्या कहा? सबका साथ सबका विकास। अरे चोरू चक्को लफंगो बेईमानों, सबका साथ है, अच्छे ईमानदारों सबका साथ है, सबका विकास होगा, और वही सबको हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा सत्य का साथ और सत्य का विकास, सबका साथ सबका विकास, तो सभी लोगों का विकास हो रहा है। तो सबके चाहिए थे ना उनको। तो क्या कर रही है बोर्ड के लिए? 5 साल के लिए इन्हें क्या है, 5 साल में देश को बेचेंगे, चल देंगे। तो और मेरी सुनिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश को 250 साल लूटा, और हमारे देश के नेता ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करके विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं कि आओ लूटो, हम भारत वालों को गांडू बना चुके हैं, भारत की जनता को हम पूर्ण रूपेण से बुजदिल बना चुके हैं, और ये भारत की जनता अब नहीं लड़ेगी, और आइए विदेशी कंपनियों जितनी ज्यादा कंपनी लगाओ और देश को गुलाम बनाओ। एक छोटा उदाहरण दे देता हूं। बताइए। हमारे इस जंगल में हम रहते हैं, कोई भी गरीब आदिवासी कुछ भी है, अगर अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए फल फूल या अन्न पैदा करना चाहे कुछ जमीन में, तो बहुत बड़ा जुर्म है, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा। और बड़ी बड़ी कंपनी आए तो इन पहाड़ों को खोद डालें तो कोई जुर्म नहीं। एक आम आदमी जो यहां पैदा हुआ, सनातन से रह रहा है, वो अगर थोड़ी सी जमीन में अपने लिए फल फूल अपने पेट पालने के लिए पैदा कर रहा है, खेती कर रहा है, तो वो कानूनन जुर्म है। और एक बड़ी कंपनी आए, अच्छी कंपनी आ जाए, तो इस पूरे पहाड़ को ले तो गवर्नमेंट पूरे पहाड़ को दे देगी, तब कोई जुर्म नहीं होगा। तो हमारे देश में संविधान के नाम में जो लूट का प्लान चल रहा है, ये पूरा खत्म होनी चाहिए। बची कानूनों की बात, तो देश में 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जो कानून देश को 1000 साल तक लूटने के लिए बनाए थे, ये नेता लोग पूरे कानून 80% वही के वही चल रहे हैं। किसी भी विभाग का कानून उठा के देख लीजिए, इन्होंने मात्र ऊपर के पन्ने को बदला है। और संविधान इतना अच्छा ही होता देश का, तो 105 संशोधन नहीं करने पड़ते। अच्छा महाराज जी, एक बात कहता हूँ, जैसे कि आप कह रहे हो इतना मोदी है जो इस प्रकार का है, तो मोदी होते हुए राम मंदिर बना है, मोदी होते हुए देश के मंदिरों का भगवान राम ने एक भी मंदिर नहीं बनाया। भगवान राम ने, लेकिन हमारा आस्था का केंद्र है। नहीं, आस्था का केंद्र कहाँ है? भगवान ने एक मंदिर नहीं बनाया। भगवान राम ने किसी बड़े आदमी और करोड़पतियों और किसी का साथ नहीं लिया। भगवान तो उन गरीबों के पास गए हैं जिनके साथ जुर्म हो रहा था, उनके स्वाभिमान को जगाए हैं। भगवान इस क्षेत्र में आए तो किसी ब्राह्मण क्षत्रिय को उल्लेख नहीं आता, उन गरीबों को उल्लेख आता है, कोल भीलों का, जो शोषण कह रहे थे, दबे कुचले हुए थे। भगवान ने उनके स्वाभिमान को जगाया है। तो मंदिर में एक बता देता हूं, इस्कॉन मंदिर है हमारे यहाँ। मंदिर एक लूट की संस्था है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके उनका धन इकट्ठा करना, और जो भी बन जा रहा है ना, कोई बड़ी कंपनी आ जाएगी, उसका ठेका ले लेगी, वो पैसे देगी। सिर्फ पैसे का खेल चल रहा और कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से मंदिर नहीं होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो और मंदिर अगर हैं तो फिर ऐसा होगा तो मस्जिदों में तो इतनी जगह लोग इकट्ठा होंगे, तो हमारे हिंदू सनातन धर्म कहाँ इकट्ठा होगा महाराज जी? हाँ, हमारा सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, तो इतना सही है पूरे विश्व में, सभी जगह मुस्लिम धर्म है और हर जगह इनकी मस्जिदें बनी हुई है। क्यों?
मैं जब ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ तो इंडोनेशिया पूरा मुस्लिम देश है। हाँ। आज भी वहाँ रामलीला होती है और रामचरित्र होती है हाँ। है ना। और विश्व के बहुत से देश जहाँ हिंदू समाज है नहीं ना। अब धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ। क्यों कम हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं। और इसके लिए मूल जिम्मेदारी है क्या? जैसे मैं उदाहरण बता देता हूं, हमारे देश का कानून कहता है अगर आपको कोई 4 थप्पड़ मार रहा है या आपको लूट रहा है, लेकिन आप उसको नहीं मार सकते हो, आप कुछ नहीं करोगे, आप भागते भागते हमारे पास आओ और हम न्याय देंगे। और हम न्याय कितने साल में देंगे कोई ठिकाना नहीं है, और न्याय देंगे भी या नहीं इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो आप वो कहना चाहते हो कि राजा महाराजा तुरंत न्याय देते हैं वैसे दें? जी। फैसला अधिक से अधिक किसी भी मामले में फैसला मौके और परिस्थितियों के अनुसार और ज्यादा से ज्यादा 3 पेशी में समाप्त हो जाना चाहिए। जो ये पेशी चलाने का सिस्टम है कि 20 साल तक पेशी चलती रहे, ये बिल्कुल जनता के साथ अन्याय है। मैंने देखा है आतंकवादियों के लिए हमारे देश की न्यायालय जो आम जनता को 40 साल पेशी में रखवाते हुए वो जेल में भी रात को 12 बजे खुल जाती हैं। आम जनता 40 साल पेशी रखती है, आतंकवादी और नेताओं के लिए रात में भी कोर्ट खुलती हैं। कब वो कोर्टें आम जनता के लिए रात में खुलेंगी? ये उन गरीब जनता के लिए रात में खुलो ना। क्यों 50 साल पेशी रखवा के नेता पुलिस वकील नेता डॉक्टर पुलिस और वकील, ये विधिवत एक लूट की दुकानें हैं। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं ये जो आज की देश की कानून व्यवस्था है ये सारी लूट की है। हाँ, मैं इस पे थोड़ा बता देता हूँ आपको। जी महाराज जी। हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था 17वीं शताब्दी से लेके। जी जी। और 17वीं शताब्दी में धीरे धीरे लोगों के एक 1717 की क्रांति होती है। उस क्रांति में मेरे ही वंशज बहुत मारे गए थे, मेरे पास उसके रिकॉर्ड हैं। अच्छा। हमारे वंशजों ने भी इस क्षेत्र के लिए त्याग बलिदान किया है। मैं जिस वंश से हूँ, मैं रीवा राजवंश से हूँ, ब्रागदेव के वंशज हैं हम लोग। अच्छा। तो हमने अपनी पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। तो 1717 में पहली क्रांति हुई थी। उसके बाद इंग्लैंड से एक टीचर भेजा गया था जिसका नाम था टीबी मैकाले, थॉमस वेब मैकाले। और उसने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अपनी स्टेटमेंट रिपोर्ट दिया था ये कि मैं भारत का 17 वर्ष भारत में रहा, उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम भ्रमण किया जी महाराज, लेकिन मुझे भारत में एक भी चोर नहीं मिला, एक भी भिखारी नहीं मिला, एक भी बीमार नहीं मिला। अच्छा। और लोग मानसिक और शारीरिक रूप से इतने मजबूत हैं कि हम भारत को कभी गुलाम नहीं बना सकते। अगर भारत को हमें गुलाम बनाना है तो क्या करना होगा? भारत के लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। और वो रीढ़ की हड्डी थी हमारी शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा पद्धति। गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। और ये भी पता कि 1857 के पहले तक हमारे देश में बहुत गुरुकुल थे, लेकिन वर्तमान में एक भी गुरुकुल देश में नहीं बचे और न इन सरकारों में उन गुरुकुलों की स्थापना के लिए कोई कार्य किया। तो वास्तविक गुरुकुल शिक्षा पद्धति किसी भी के मूल में होती है शिक्षा और संस्कृति। तो जब हमारी वो शिक्षा पद्धति नहीं है, 200-300 वर्षों से वो शिक्षा ही समाप्त होगी, तो अगली बार पीढ़ी अपने आप भूल जाएंगी। तो वो शिक्षा पद्धति अगर लागू हो जाए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, मैकाले शिक्षा पद्धति को पूर्ण रूप में, तो मैकाले ने कहा था कि भारत को अगर हमें गुलाम बनाना है तो इनकी सबसे पहले शिक्षा नष्ट की जाए, इनकी चिकित्सा नष्ट किया जाए, इनके संस्कारों को नष्ट किया जाए। ठीक वही काम ये सरकारें आज भी कर रही हैं। जैसे महाराज जी चिकित्सालय की बात कहें, हमारे एक माफी चाहूँगा, जैसे परमहंस जी की जो विद्या थी, जो ज्ञान था, वो स्वामी विवेकानंद जी को मिला, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कम उम्र में ही चले गए थे। जी जी। जैसे कि बहुत सारे, मैंने अभी बात करूं आपको, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हुआ, बहुत सारे जो जिन्होंने ऐसा लगा था कि क्रांति ला सकते हैं देश के। अभी हमारे जो एक उनका नाम क्या था, जो हमारी वैदिक औषधियों के ऊपर ज्यादा बोलते थे, राजीव दीक्षित जी, जो इतने हमारी क्रांति लेके आ गए, तो ऐसा लगा था हर घर में चिकित्सालय हो गया। जी जी। तो लेकिन उनको भी कम उम्र में ही पता नहीं किस प्रकार, देखिए जिस प्रकार से एक देवी शक्तियां राज करती हैं, ठीक उसी प्रकार से राक्षसी शक्तियां भी हैं। राक्षसी शक्तियां हैं वो अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगी और देवी शक्तियां अपने कार्य के लिए बढ़ानी पड़ेगी।
मेरा मानना है कहीं भी समाज में जब भी कोई अत्याचार या जुर्म हो रहा है तो जो राक्षसी प्रवृत्तियां वाले होते हैं वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं बहुत जल्द। जैसे जब कहीं शराब का अड्डा हो तो शराबी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और कहीं गलत हो रहा हो तो जो अच्छे लोग होंगे तो अच्छे लोग क्या करेंगे, इकट्ठा होने की जगह स्वयं बचने का प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या कि हम अपने ऊपर दोष क्यों लें, हम बच जाएं, वो हो रहा तो होने दो। तो जब ये चीजें समाप्त हो रही तो इन्हें हमें सच्चे लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। और राक्षसी प्रवृत्तियां आज भी हमारे देश में हैं, जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों को नष्ट करके देश को हजारों साल तक गुलाम बनाना चाहती हैं, वही लोग सत्ता में बैठी हैं। और ऐसे ही लोग धीरे धीरे हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करके, और अंग्रेजों की जो प्लान थी कि भारत देश को 1000 साल तक गुलाम बना के रखना है, उसी पे काम चल रहा है। लेकिन अब प्रभु के ही हाथ है, वही कुछ ऐसा करेंगे और प्रकृति परमात्मा ही कंट्रोल करेगी, तो ऐसे राक्षसों का विनाश होगा। हाँ, पुनः मेरा मानना है कि अभी भारत माता बोलते हैं एक दिन अवश्य ऐसा समय आएगा 2024 के बाद कि भारत माता नहीं विश्व माता के नाम से जानी जाएंगी। महाराज जी, जैसे एक माफी चाहूंगा, आपके ही इसी जंगल में जी। हमारी सरकार ने एक काम किया, मैं बताता हूँ, आपको शायद तक पता होगा, इसी जंगल में हुआ है। साथ ही मैं बता देता हूँ, वो इसी जंगल में आए हैं जो कुछ भारत की सरकार ने बाहर से शेयर किया, चीते लाए थे, वो इसी जंगल में छोड़े हैं। तो उसको लेके आपका क्या कहना है? आपके जैसे अभी संकट भी बढ़ गया। बहुत सही। हमें संकट नहीं है, हमें तो खुशी है कि हमारे यहाँ के चीते नहीं तो ले आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत ये देखिए कि भारत हत्यारा, चीता जो है एक हत्यारा प्राणी होता है, वो मूक प्राणियों की हत्या करता है, उनकी हत्या करके उनका मांस खाता है। तो क्या मेरा भारत देश हत्यारों का पुजारी है, हिंसा का पुजारी है, अहिंसा का पुजारी है? अगर चीते ला रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। मुझे हो सकता है कि जो लेके आए हैं और निर्जीवों की, मूक प्राणियों की हत्या कराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, शायद चीते उन्हीं को ही ना खाएं, अपने लिए तो लेके आए हैं। लग रहा है ऐसा है कि अपने लिए ही लेके आए हैं। और भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आज की बात नहीं है, ये तो संवत 103 से चालू हुआ था। अच्छा, संवत 103 से महाराजा विक्रमादित्य के बाद भारतीय संस्कृति और संस्कारों को नष्ट करने का प्लान चल रहा है, आज भी चल रहा है वो। तो महाराज जी, जैसे कि पहले तो क्या कहना था, जंगल सुरक्षित भी था, संत आते थे भी थे, और अभी मैं देख रहा हूँ जैसे फॉरेस्ट वाले, अभी जैसे हम संतों की कुटिया भी बना रहे हैं, आज हम जैसे संतों की कुटिया के लिए आए भी हैं, तो हमें यह डर होता है कि हम कहीं से चंदा करके, कहीं से किसी बामासों से या किसी भक्तों से इकट्ठा करके 100 रुपए 10 रुपए इकट्ठा करके, मैं कोई 1 लाख रुपए लगता है कुटिया का, इकट्ठा करके कुटिया बनाना चाहता हूँ, और फॉरेस्ट वाले, वन विभाग वाले उन संत के लिए भी जगह नहीं देते हैं। गस्ती को छोड़ो, संत के लिए भी जगह नहीं देते। इसकी स्थिति को लेकर आप क्या कहोगे? वो इसलिए जगह नहीं दे रहे हैं कि यहाँ जो जंगलों में खनिज संपदा है उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों को देना है। किनको देना है? बड़ी कंपनियों को। बड़ी कंपनियों को देना है। एक संत के लिए कुटिया नहीं देंगे। मैंने आपसे पहले ही बताया था इस पृष्ठ में कि एक आम आदमी जो जंगल में सनातन से निवास कर रहा है, वो अगर थोड़ी सी जमीन में अपने लिए फल फूल पैदा करना चाहिए तो उसको जमीन नहीं दी जाएगी। और बड़ी बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाए, रिलायंस कंपनी आए, तो पूरा पहाड़ खोदने के लिए दे दिया जाएगा। और संत और जानवरों के विषय में, तो जो जानवरों को ला रहे हैं बाहर से, इन्हें बाड़े में क्यों कैद कर रहे हो, पिंजड़े में क्यों डाल रहे हो? उन्हें स्वच्छंद विचरण करने दो। आप टाइगर सफारी बना के बाड़े में पैक कर दिए, जो प्राणी स्वच्छंद विचरण करता है जंगल में, उसे तुम कैद करके दिखा के पैसे वसूल रहे हो। जिन प्राणियों को लोग फ्री में दर्शन करते थे, है ना, स्वतंत्र रूप से दर्शन करते थे, स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, उन्हें तो जेल की सजा में कर रहे हैं। टाइगर सफारी, हट सफारी, कुछ भी बनाए, क्या कर रहे हैं आप? उन जीवों को जो स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं उन्हें जेल में डाल रहे हैं। कैसे मैं उदाहरण दे देता हूं। जब कोई भी नेता चुनाव लड़ने के पहले, जब चुनाव लड़ता है तो आम जनता से सहजता से मिल जाता है, सरलता से मिल लेगा, आपसे हाथ भी जोड़ लेगा, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी हो, कोई भी हो, फरहान से मिल लेगी। और जैसे ही उन्होंने पद पाया तो पद पाते भी स्ट्रेन करने लग जाएंगी, चार तरफ उनसे दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे वो जेल में कैद में रहते हैं, वैसे तो सभी को ही न करेंगे, क्योंकि जो इंसान जिस माहौल में रहता है
जैसे वातावरण में रहता है वो तो वही करेगी। जैसे कि मेरे वीडियो को अगर भाई सभी देख रहे हैं, फॉरेस्ट वाले भी देख रहे हैं, मैं निवेदन करता हूँ, संत कहीं आपकी खेती भी नहीं करते हैं, ना कुछ खाते पीते हैं, वो तो अपने जल पे आधारित रहते हैं। देखिए, हमें प्रकृति परमात्मा ने मनुष्य के लिए और इस धरती माँ ने इतने प्रकार की फसलें पैदा की है, फल फूल अन्न कंदमूल। ऐसे ही जंगल में भी बहुत से वृक्ष हैं, इसलिए सामने ही देखते हैं तेंदू का वृक्ष है, इसमें भी समय पे फल आ जाएंगे, है ना। तो हमारे क्षेत्र रामायण में भी ऐसा उल्लेख आता है कि जब भगवान जब वन में आते हैं तो कहते हैं कि हमें खाने के लिए, लेकिन खाओ जाओ जम्बुर फल तमाला। हमारे यहाँ तमाल के वृक्ष पाए जाए, तमाल का फल होता है जो सोने की कलर का होता है, स्वर्ण कलर का। वो कुछ वृक्ष हम ले आए हैं, संरक्षित कर रहे हैं उन वृक्षों को कि वो फल पुलह लगे। और इन जंगलों में जो आज हम बाहरी पेड़ लिपटे फ्लैहे अन्य चीज़ें लगा रहे हैं, इसकी जगह सरकार को, वन विभागों को करना क्या चाहिए, पैसे कमाने के लिए करना क्या चाहिए। वास्तव में जिन वृक्षों से हमें फल फूल कंदमूल नहीं प्राप्त हो रहा, ठीक है वो रहे, उनको खत्म नहीं किया जाए, लेकिन जो ज़मीनें बंजर बेकार बनी जिनमें कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे फलदार वृक्ष रोपे जाएं ताकि किसी जीव का पेट भर सके। सत्य बात है। किसी जीव का पेट भर सके, जंगल में भी आए तो फल फूल और कंदमूल उन्हें प्राप्त हो सकें। पत्थर हैं, आज मैं ये देख रहा हूँ कि जिस मिट्टी में अन्न फल फूल पैदा हो सकता है, उसके आप ईंटें बना रहे हो, धरती खोद की सीमेंट बना रहे हो। अरे मैं कह रहा हूँ जंगलों में इतने पत्थर पड़े हुए हैं जिनका कोई काम नहीं है, इन पत्थरों के घर बनाओ तो इन पत्थरों के घर तो 1000 साल चलेंगे और तुम्हारे ईंटों के घर तो कुछ वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि महाराज जी तो क्या है, थोड़ा सा एक आपको बता दूं, सत्य बोले हैं और महाराज जी ने जो बात कही है सटीक कही है। हमारी देश की स्थिति को लेके, हमारी आज की सरकार को लेके, हमारे संतों को लेके, हमारी कानून व्यवस्था को लेके आवश्यकता जो चीज़ थी। महाराज जी अब लास्ट में एक संदेश आपकी तरफ से क्या देना चाहोगे? पूरा भारत के वश देख रहे हैं, पूरा साधक देख रहे हैं, माताएं बहनें भी देख रही है, आपकी तरफ से क्या संदेश है आज का? मेरा यही संदेश है कि सभी लोग संसार में भटकना छोड़ दें, खुद के अंदर झांकना चालू करें, खुदा को मठ मंदिर मस्जिद हर जगह ढूंढना बंद कर दें, खुद को खोजें। और खुद को खोजने का एक रामायण में साक्षात प्रमाण है कि माता सीता ने हनुमान जी को मोतियों की माला दी, तो हनुमान जी वो मोतियों की माला को दांत से तोड़ते दिखते जाते हैं। तो माता सीता ने कहा, मैंने इतना बड़ा मोती का माला दिया है, आप तोड़ रहे हो, कि मैं देख रहा हूं क्या मेरे प्रभु हैं इसमें? तो मुझे तो प्रभु के इसमें दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन कहाँ है हनुमान? तो उन्होंने दिखाया कि मेरे सीने में, भगवान ने दिखाया हनुमान जी ने कि प्रभु तो मेरे सीने में है। जनता के लिए यही संदेश है कि आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं और आनंद में परमानंद रहना चाहते हैं, तो सबसे प्रमुख है सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में जब आपकी नींद खुलती है तो सीधे बिस्तर छोड़िए, सीधे बिस्तर छोड़ दीजिए, अपनी नित्य क्रियाएं करिए और परमात्मा का ध्यान करिए। खुद के अंदर बैठे हुए परमात्मा को, खुद के अंदर बैठे हुए परमात्मा का ध्यान करिए। और प्रत्यक्ष परमात्मा तो हमारे शिव भगवान है, जो संसार को घंटे उजेला देते हैं और पूरे संसार को गर्मी देते हैं, जिसकी बदौलत पूरा संसार जीवित है। तो प्रत्यक्ष परमात्मा तो वो हैं, तो उनके दर्शन करें। और उन्हें आरोग्य का देवता भी कहा गया है, तो उनके दर्शन से आप निरोगी भी होंगे। जैसे कि महाराज जी ने संदेश दिया कि जब भी हमारी निंद्रा 4 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे खुलती है तो झट से खड़े हो जाना चाहिए। और किसी भाइयों से कहूँगा, ऐसा कोई भी भाई है जो सूर्य उदय होने के बाद उठता है, तो उनसे निवेदन करूँगा, सूर्य उदय होने के पहले आप उठते ही अगर नित्य कर्म नहीं कर रहे हो, कोई नहीं, अपने ग्रंथ है जो किताबें हैं वो पढ़ने का अध्ययन करें या ध्यान मेडिटेशन करें। आज की सत्संग आपको किस प्रकार की लगी, महाराज जी के विचार किस प्रकार के लगे, मुझे ज़रूर बताना। धर्म की यात्रा में आपको जो धार्मिक स्थानों के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक, हमारे देश के संतों के सत्संग, उसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ आपकी समस्याओं के समाधान लिख। हमारी आज की यात्रा किस प्रकार की लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय संत, जय प्रकृति परमात्मा की। जय और ये बस नहीं, सब मत करिए। धन्यवाद।